फटाफट हम प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस के बारे में पढ़ते हैं। पहला टॉपिक है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। ये आपका दिखा नाइट्रो कंपाउंड, ठीक, दैट इज क्लियर। दो जगह आपको दिखा। ये कैटलिस्ट आपको कैसे याद रखना है? एक कपल है, मान लीजिए, एक का नाम है पद्मा, दूसरे का नाम है सुनील। पद्मा बहुत परेशान रहती है क्योंकि सुनील बहुत ही ज्यादा वाइन पीता है। वाइन को मैं यहाँ एथेनॉल से शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो एट द एंड सुनील पद्मा की बात सुनता है और वाइन को फेंक देता है। फेक मतलब एफ ही है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो कंक्लूजन क्या निकलता है? वाइन एक तरीके का एसिड है। आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो इनको बीच में जो भी झगड़ा था सुलझ गया। लेकिन ट्रिक का क्या? आप इस कैटलिस्ट को लेकर के कैसे ट्रिक सेट कर सकते हैं? O2 आप रिड्यूस करके यहाँ पर आप क्या ऐड कर दो? H2। यहाँ पर भी O2 ऐड करके यहाँ पर क्या ऐड कर दीजिए? H2। यही ट्रिक है। बेटर क्या है रिएक्शन में? FeHCl। क्यों FeHCl ज्यादा बेटर है? क्योंकि FeHCl जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है आपका? FeCl2 बनता है। फिर ये FeCl2 वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। वाटर मींस देखिए यहाँ पर लिखा हुआ FeCl रिएक्ट हुआ, फिर क्या बना? FeCl2, फिर उसका हाइड्रोलिसिस हुआ। तो बेटर क्या चीज है इसमें? आपको फिर से HCl मिल जाएगा, अलग से बाहर से आपको HCl डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो FeHCl में यही ज्यादा बेटर यूज होता है रिएक्शन के लिए, क्योंकि HCl हमको बार बार मिलता है उसी रिएक्शन में, सस्टेनेबल होता है और बहुत ही इफेक्टिव होता है। दूसरा है नाइट्राइल रिडक्शन। आपको क्या करना है? ये देखिए, ये नाइट्राइल में साइनाइड के यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक कर देना है और यहाँ पे आपका एक कार्बन आपका दिख रहा है, यहाँ पर आप H2 जोड़ दोगे और नाइट्रोजन के पास H2 जोड़ दोगे। क्लियर है? तो देखिए, कार्बन के पास H2 जुड़ गया और नाइट्रोजन के पास H2 जुड़ गया, ठीक है। नोट, इस रिएक्शन से चेन में एक कार्बन बढ़ जाता है, ठीक है। वो आपको कैसे पता चलेगा चेन में एक कार्बन बढ़ जाएगा? इस R के कारण। ये अल्काइल ग्रुप होता है, इसी से आपको सेट होते हुए आगे दिखेगा, जो मैं आगे एग्जांपल में आपको समझाऊंगा। अब आता है एमाइड रिएक्शन। इसको बोलते हैं एमाइड। RC डबल बॉन्ड हो NH2 को एमाइड बोला जाता है। इसमें तो भाई साहब सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हम ले रहे हैं, जो कि इस ऑक्सीजन को ये तुरंत का तुरंत भगा देगा और यहाँ पर क्या जोड़ देगा? आपका H2 जोड़ देगा। देख सकते हैं आप, कार्बन में से ऑक्सीजन हट गया, H2 जुड़ गया है, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया रिएक्शन था। आई होप आपको समझ में आए। तो नेक्स्ट है अमोनोलाइसिस प्रोसेस, कि अमोनिया जो है एक्सेस क्वांटिटी में होना चाहिए, ठीक। देखिए, सबसे पहले हम अमोनिया को यूज करते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करता है, ठीक है। RX के साथ रिएक्ट कराया तो एक सॉल्ट तैयार किया। जब तक हम इसमें बेस नहीं डालेंगे, ठीक, बेस इन द सेंस NaOH नहीं डालेंगे हम लोग, तो तब तक वो हमको एक बार में तुरंत अमोनिया नहीं देगा। अगर हम, हमारा एक ड्रॉबैक क्या है कि RX को बार बार यूज़ करेंगे, देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार, तो प्राइमरी अमाइंस भी बन रहा है, फिर हमारे यहाँ पर क्या बन रहा है? सेकेंडरी अमाइन भी बन रहा है, टर्शरी अमाइन भी बन रहा है और क्वाटरनरी सॉल्ट भी बन रहा है। तो ये हमारे लिए सूटेबल नहीं है। हमको क्या ज़रूरत है? एक, दो, तीन, चार प्रोडक्ट बनाने की थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में। हमको सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में क्या चाहिए? प्राइमरी अमाइन चाहिए, ठीक है। तो ये रिएक्शन कैसे हुआ? ठीक, इस रिएक्शन को समझने के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा, एक H हटाओ और एक R जोड़ो। देखिए, यहाँ से एक H यहाँ से हटा और X के साथ मिलकर के क्या बाहर निकल गया? HX बाहर निकल गया, ठीक। अब फिर ये RX इसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बाहर निकल जाएगा? HX, और क्या ऐड हो जाएगा? R ऐड हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? देखिए, पहले यहाँ पर सिर्फ एक R था, अब यहाँ पर दो R हो गया। फिर ये RX फिर रिएक्ट किया, इससे क्या बाहर निकल जाएगा? आपका HX बाहर निकल जाएगा, एक R यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक। लास्ट में H बचा ही नहीं है ये, तो यहाँ पर क्या होगा? X यहाँ पर जुड़ जाएगा N के पास और R ये R3 के पास जुड़ जाएगा, तो ये सॉल्ट हो गया। तो ये हमारे लिए सूटेबल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, हर एक पॉइंट में लिखा हुआ है प्राइमरी अमाइन कब हमको एक बार में मिल जाता है? जब हम एक्सेस अमाउंट में मिक्सचर में प्रॉब्लम आता है, क्योंकि इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और सॉल्ट तैयार होता है। जब ज़्यादा अमाउंट में हम RX यूज़ करते हैं तो हमारे लिए सबसे बेटर रिएक्शन कौन सा हुआ? एक्सेस अमोनिया लेना बेटर हुआ। लेकिन हम एक्सेस अमोनिया लेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये पहला रिएक्शन है यहाँ पे, जिसका अमोनिया सॉल्ट बना हुआ है, ठीक है। एक बार में हमको प्राइमरी अमाइन नहीं देगा, ठीक। हमको यहाँ पर बेस डालना होगा, आपको पहले ही बता चुका, NaOH डाल दिए। ये देखिए, हमारा प्राइमरी अमाइन मिल गया। और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखिए तो बढ़िया से बढ़िया, सबसे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आयोडीन की है। आयोडीन की साइज इसमें मस्त बड़ी है, जल्दी 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 वो ब्रेक होते जाएगा, ठीक है। और जल्दी से जल्दी, चलो जल्दी से पढ़ते हैं। गैब्रियल पैथैलामाइड सिंथेसिस, ये प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसमें हमारा RNH2 बनता है बच्चों। क्या नहीं बनता? एरोमेटिक कंपाउंड नहीं बनता, मींस एरोमेटिक अमाइंस नहीं बनता है। एरोमेटिक अमाइंस मींस बेंजीन के ऊपर NH2, ये आपका नहीं मिलेगा। रीजन आपको बताऊंगा, नीचे यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक। तो थैलामाइड्स को हम कैसे याद रखेंगे? कौन सी ट्रिक से याद रखेंगे? कोकोनट ट्रिक से याद रखेंगे। ये देखिए, पहला को है, ये है आपका दूसरा को, और ये N यहाँ पर आ गया। बस आपको एक H याद रखना है और बेंजीन तो आपको वैसे ही ऑलरेडी याद रहेगा पहले से, ठीक है। तो इसके लिए मैं कोई नया ट्रिक नहीं बताया हूँ, आप कोकोनट करके याद रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा, ठीक है बच्चों। ये क्लियर है? देन यहाँ पर हम बेस जरूर डालेंगे, विदाउट बेस के ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक। तो अब चलिए रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। K पॉजिटिव में होता है, OH नेगेटिव में होता है, H यहाँ पॉजिटिव में होता है, ठीक। यहाँ से मैं निकाल दिया, बहुत बढ़िया सा, देखिए H2O यहाँ से मैं निकाल दिया और K जो है यहाँ पर N के पास ऐड हो जाएगा, ठीक। K N के पास ऐड हो गया, ठीक है। अब हम रिएक्ट करा रहे हैं RX से, ठीक है। तो R यहाँ पर पॉजिटिव ले लेता हूँ, X में यहाँ नेगेटिव लेता हूँ। K तो हमको पहले से पता है पॉजिटिव में और X यहाँ पर नेगेटिव में है, ठीक। तो मैं यहाँ से KX बाहर निकाल दिया, तो आपका R यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो गया, ठीक। ये बन गया हमारा N एल्काइल। देखिए, N पे क्या जुड़ा हुआ है बच्चे लोग? एल्काइल है। क्या है? एल्काइल, इसलिए N एल्काइल, और इसको थैलामाइड पढ़ेंगे, ठीक है। ये पूरे पोर्शन को यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना। तो अब मैं इसी का पोर्शन यहाँ पर लिया हुआ हूँ। इसके आगे रिएक्शन प्रोसीड कराऊंगा किसके साथ? NaOH के साथ, ठीक है। NaOH यहाँ पर आपका बेस है जो एक्वस में है, ठीक है ना। तो N यहाँ पर पॉजिटिव में होता है और सबसे पहली बात तो NaOH हम यहाँ पर पहले ही आपको समझा दूँ, ठीक। यहाँ पर ये कैसे बना और ये कैसे निकला, तो आपको यहाँ पर 2 NaOH लेना होगा, ठीक है। तो उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हूँ। तो मैं यहाँ पे अभी एक और NaOH ले लेता हूँ बच्चों, ठीक है। क्लियर है? हमको क्या बनाना है? प्राइमरी अमाइन बनाना है। तो ये देखिए, R और यहाँ का एक H और यहाँ का एक H मेरा बाहर निकल गया। क्या बाहर निकला बताइए? RNH2, ठीक। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बचा क्या? ONA, और क्या बचा? इधर एक ONA बचा और इधर एक ONA बचा, जो कि यहाँ पर ऐड हो गया, ठीक है, इस कार्बन के पास, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहाँ पर समझ में आया? तो यहाँ से हमारा प्राइमरी अमाइंस बन गया, ठीक। ये था उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 NaOH लिया हुआ है। ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि नहीं होगी? ठीक। अब मेन जो है
ठीक, आपका एरोमेटिक अमाइन क्यों नहीं बनता? तो आप बोर्ड एग्जाम में क्या लिखेंगे? गैब्रियल सिंथेसिस एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन है, ठीक है। एराइल हैलाइड या तो एरोमेटिक जो है, लाइक ये देखिए यहाँ पर दिखा आपका क्लोरोबेंजीन, इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है बच्चों। डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है मींस रेजोनेंस इसमें होगा, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पार्शियल डबल बॉन्ड है, ठीक है। रेजोनेंस के कारण क्या है, ये रेजोनेंस में 5 स्ट्रक्चर होते हैं जो कि बहुत ही स्टेबल होता है, तो इसका बॉन्ड क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने के कारण क्या, थैलामाइड आयंस को वो ब्रेक ही नहीं कर पाएगा। जहाँ पर देखिए यहाँ पर हम ब्रेक कर दिए थे, ठीक, तभी तो इधर ONA और ONA जुड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या बन रहा था, प्राइमरी अमाइन, लेकिन वही हम एरोमेटिक अमाइन बनाएंगे तो ये ले बॉन्ड को वो ब्रेक ही नहीं कर पाएगा। क्लियर है, समझ में आया बच्चों? तो ये ब्रेक नहीं कर पाएगा, इसलिए यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं हो पाता। तो चलो बच्चों, हम जल्दी से जल्दी हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन पढ़ते हैं, जो कि बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिग्रेडेशन का मतलब होता है वन लेस कार्बन, ठीक। तो इसमें जो भी हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसमें से हमको कार्बन हटा देना है। तो इसमें हम क्या क्या ले रहे हैं, ब्रोमीन ले रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है वो ले रहे हैं, और ये है हमारा एमाइड, ठीक है। इसका ट्रिक क्या है, एमाइड में हम C डबल बॉन्ड O को डायरेक्ट पूरा का पूरा क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। क्लियर है ना? और यहाँ का जो R है सीधा आपका अटैच हो गया NH2 के साथ, ठीक। तो ये हमारा बन गया प्राइमरी अमाइन, तैयार हो गया। तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में हमारा प्राइमरी अमाइन बनता है, ठीक है। एक चीज आपको और क्लियर करना चाह रहा हूँ, ये जो Br2 और NaOH की जोड़ी है, इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी होता है बच्चों, ठीक। कभी कभी एग्जाम में Br2 और NaOH को जोड़ करके क्या तैयार करता है, मींस कैसे लिखता है, NaOBr, ये भी लिखता है। तो NaOBr जहां पर भी रहेगा आप समझ लेना कि वो कौन सा रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। जरूरी नहीं कि Br2 प्लस NaOH आपको हर जगह दिखे, आपको शॉर्ट फॉर्म में ये भी दिखेगा NaOBr। तो NaOBr जहां पर भी दिखा आपको कार्बन खोजना है और उस कार्बन को हटा देना है। यहाँ से मैं इस कार्बन को हटा दिया हूँ, ठीक है। तो वन लेस कार्बन वाला प्रोडक्ट तैयार करेंगे, ये आपके लिए शॉर्टकट ट्रिक था, ठीक है। और बोर्ड स्पेसिफिक पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए हम यहाँ पर एमाइड लेते हैं, एमाइड में हमको ये वाला कार्बन हटा देना है यहाँ से, तभी हमारा क्या बनेगा, RNH2 बनेगा। क्लियर हो गया? ये एलिफेटिक अमाइंस जो नॉर्मल चैन होते हैं, ठीक, और एरोमेटिक अमाइंस दोनों के लिए एप्लीकेबल है। वेरी गुड, बहुत शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। C डबल बॉन्ड O को यहाँ रिमूव करना है, R जो है N के पास आ जाएगा, देख लीजिए R जो है यहाँ पर NH2 के पास आ गया। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कार्बन इज रेड्यूस बाय 1, एक कार्बन की कमी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं CO को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, कट कर देता हूँ डायरेक्ट, है ना। तो यहाँ पर मेरा क्या प्रोडक्ट तैयार हो गया, CH3NH2। तो ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी आपको ढेर सारा प्यार चाहिए बच्चों, ऐसे इनोवेटिव